इस मंच के माध्यम से हृदय की अंतर गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगी, एक बार इन सभी जो ये व्यवस्था में है और संचालन है और आयोजक, उनके लिए हाथ खड़े करके तालियां बजाइए, क्योंकि हमारे वर्तमान के जो माँ सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले का जो रोल अदा कर रहे हैं वो आपके सम्मुख है। और आपके इस कार्यक्रम का जो आयोजन करता है भीरू ग्रुप को, मैं भी उनको बहुत तहे दिल से, हृदय की अंतर्गहराई से कोटि कोटि उनको साधुवाद देती हूँ। धन्य है मेरा समाज जो ऐसे संघर्षशील और समाज को पुनः महात्मा ज्योतिबा फुले और माँ सावित्रीबाई फुले के सिद्धांतों को जीवित रखने का और उनके विचारों को और उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया। अभी मैं मेरे शब्दों की माला में पिरोना चालू करूंगी। मैं इस कार्यक्रम की हमसे पहले भी एक महिला शक्ति ने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, अपने विचार रखे। सभी महिलाएं मंच पर जो आज विराजित है माँ सावित्रीबाई फुले का स्वरूप है और संत सानिध्य हमें आज मंच से प्राप्त है। और मैं मेरे जो आराध्य है, जो हमारे शिक्षा के जनक है और जिन्होंने मुझे यहाँ मंच पर खड़े रहने की क्षमता प्रदान की है, मैं मेरे महात्मा और राष्ट्र पुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले और माँ सावित्रीबाई फुले को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और मेरे स्वर में जो माँ शारदे का मुझे आशीर्वाद दे कि जो मेरे शब्द यहाँ से निकले, मेरी जो मातृशक्ति है, मेरी छोटी बहनें हैं और मेरे भैया लोग हैं और मेरे समाज के वो सभी कर्णधार जो इन भामाशाह है, जो इस कार्यक्रम को आयोजित करवाने में अपने दिन रात की पूंजी को यहाँ पर लगाते हैं, मैं वाकई में बहुत सौभाग्यशाली हूँ। करीबन 16-18 सालों से मैं आप लोगों के बीच में आ रही हूँ और वही कड़ी देख रही हूँ, वही आपकी मेहनत देख रही हूँ, वही आपकी ललक देख रही हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो महिलाएं भामाशाह बन के सामने आती है, हमारी माताएं जो भामाशाह बन के सामने आती है, मैं तो कहती हूँ मैं भी उनसे यहाँ से प्रेरणा लेके जाती हूँ। हमारी माता राम आई थी, मैंने उनसे कहा था मुझे भी आशीर्वाद दो कि मैं भी आपके कदमों पे चल सकूं, आपके पद चिन्हों पे चल सकूं। हम यहाँ कहने भी नहीं हम कहने भी आते हैं, लेकिन सीखने भी आते हैं, समझने भी आते हैं। हम यहाँ आप लोगों से प्रेरणा भी लेने के लिए आते हैं कि हमें भी भविष्य में क्या क्या कार्य करने हैं। ये मातृशक्ति है और ये जो आप, मैं धन्यवाद दूंगी आप लोगों को कि आप ही वो माताएं हैं जो भामाशाह पुत्रों को जन्म दिया, जो समाज में अपने खून पसीने की कमाई, मात्र शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, शिक्षा के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले और माँ सावित्रीबाई फुले के सिद्धांतों को और समाज को शिक्षित करने के लिए अपनी पूंजी लगा रहे हैं, अपने खून पसीने की मेहनत। ये धन्य है जालोर और भीलमाल की नगरी, जहाँ पर ऐसे महान पुरुष और ऐसी माताओं ने अपने ऐसे पुरुषों को, अपने बेटों को जन्म दिया। मैं आज इस कार्यक्रम में दौसा से पधारी हूँ। पहले मेरा पदार्पण यहाँ जोधपुर से होता था, आजकल मेरे नाम के आगे सैनी लगता है, पहले भाटी लगता था। आप सबका मुझे सानिध्य, प्रेम और सहयोग और आगे बढ़ने का जो विश्वास है मैं यहाँ से लेके जाती हूँ। और मेरा एक स्नेह है, मुझे बबर जी का 1 महीने पहले फ़ोन आया था कि आपको समय देना है और मैं बबर जी को कभी मना नहीं कर सकती। मेरा सौभाग्य होता है, मुझे यहाँ मंच मिलता है, मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिलता है। मैं भी, कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोने का कुंभ चल रहा है, लेकिन मैं कहूँगी जो शिक्षा का कुंभ है, अगर वो नदी यहाँ प्रवाहित हो रही है तो मेरा पवित्र स्नान आज यहीं पर ही है, क्योंकि जहाँ शिक्षा बिना कुछ भी नहीं है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था, बगैर शिक्षा कुछ भी नहीं, आपका व्यापार, व्यवसाय, आपका जीवन बिना शिक्षा में अंधेरे में है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब यहाँ पर इतने सालों से प्रयास किया जा रहा है, आप जानते हैं राजस्थान के हर कोने में माँ सावित्रीबाई फुले की जयंती का आयोजन होता है। लेकिन मैं गर्व से कहना चाहूँगी, मैं परसों के रोज जयपुर में थी, विद्याधर नगर में कार्यक्रम आयोजन हुआ था, मैं वहाँ उस मंच पर आसीन थी, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लगता है वहाँ पे भी जब हम राजधानी में बैठते हैं और वहाँ पर मंचों पे महिलाओं की संख्या बहुत कम होती है। और मुझे आज गर्व हो रहा है कि मैं आज यहाँ पर मंच पे हूँ और ये मंच महिला शक्ति से परिपूर्ण है। ये संदेश देने के लिए काफ़ी है राजस्थान के अंदर कि भीलमाल जालोर की इस धरती से हमको सीखना चाहिए, जहाँ पर अपना
अपने प्राण लगा देने वाली शक्ति लगाकर समाज में शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए प्रयत्न हो रहे हैं। आप मान के चलिए 600 बच्चों को मेडल और पुरस्कार देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरे राजस्थान के या पूरे भारत के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम कहीं नहीं होता। आप गर्व कीजिए अपने आप के ऊपर कि आपकी मेहनत और सफलता देखिए कि शुरुआत कहाँ से हुई थी और कहाँ तक पहुँचे हैं। ये आज जितनी बालिकाएं, बालक, भैया लोग जो आगे बढ़ेंगे, नौकरी में जाएंगे, लड़कियां जो आगे यहाँ से निकल के जा रही हैं, शिक्षाविद हो रही हैं। हमारी बहन ममता जी ने कितनी अच्छी बात कही आज हमसे। मैं जब पहले इस कार्यक्रम में आई थी, जब महिलाएं मंच पे खड़े होने की हिम्मत नहीं करती थी, इतना लंबा घूंघट निकालती थी। सन 2006 की बात है, मैं पहले आई थी बहू जी 2006 में। बताइए, वो दिन है और आज का दिन है। इसीलिए मुझे आना अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में कि मैं भी इस कुंभ में थोड़ा अपना योगदान कर ना मैं पवित्र हो लूँ, क्योंकि शिक्षा के बिना सब चीज़ें अधूरी है। शिक्षा वो श्रृंगार है और शिक्षा वो गहना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, और वो श्रृंगार है जिसको कोई नज़र नहीं लगा सकता। ये अपनी स्वयं की पूंजी है और अपनी स्वयं की जेब में रहती है। किसी की चोर की मजाल नहीं इसको चुरा ले या इसे कुछ कह दे। अगर आपके पास में ज्ञान है तो आपका सूर्य उदय है, अगर आपके पास में ज्ञान नहीं है तो आपके लिए चंद्रमा भी अमावस का काम करेगी। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगी, मुझे वक्ता के रूप में आप लोगों के बीच में बुलाया गया है, और मैं यहाँ कहना चाहूँगी बहुत सारी हमारी माताएं बैठी है, बहनें बैठे हैं, बहनें हमारी छोटी छोटी बालिकाएं बैठी है। और आप जानते हैं व्यवस्थाओं में जब ये बालिकाएं काम कर रही हैं, यहाँ पर बहुत सारी बालिकाएं इधर हैं हमारे इधर पर, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारे लिए। आज ये यहाँ काम कर रही है, ये भविष्य में चलकर और अच्छे प्रोग्राम आयोजित करवाएगी। भैया लोग यहाँ पर आए हैं, वो भी भविष्य के अंदर इसकी नींव रखेंगे। भंवर जी के भी लाल यहाँ पर काम कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा उसको देखकर। सुबह मुझे हमको होटल से लेने के लिए आया था, बोला मैं भंवर जी का बच्चा हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। यही तो ममता जी कह रही थी कि इनको काम पे लगाइए बच्चों को, ताकि आगे व्यवस्था कौन संभालेगा। मैं तो आज इस मंच के माध्यम से मेरे बड़े भाई भंवर जी के उत्तम स्वास्थ्य की और दीर्घायु की ईश्वर से कामना करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, कि आपके बगैर सब सून है यहाँ पर। और जितनी मजबूती से आप समाज को यहाँ पर आपने जो दिव्य रूप दिया है, मैं तो आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ कि समाज की हर बालिका आगे बढ़े। मैंने बहुत बार कहा है कि अपनी बेटियों को कलेक्टर, एसपी, इंजीनियर और वैज्ञानिक बनाने के सपने देखिए। अपने भैया लोगों को भी इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, क्योंकि हम में वो क्षमता है। और मेरा सपना साकार भी हुआ है। समाज में बड़ी संख्या में आईएएस बनते हैं, आरएस बनते हैं, अभी आरजेएस काफी बच्चे और अपने प्रयास है। राजस्थान के होने में माँ सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंतियों का आयोजन होता है। समाज हर तरह से लग रहा है कि हाँ, हम शिक्षा के अलग को जगाए रखें। जो समय हमने बरसों पहले बर्बाद कर दिया कि हम शिक्षा में बहुत लेट हो गए। मैं कहना चाहूंगी इस मंच के माध्यम से, माँ सावित्रीबाई फुले ने केवल एक सैन्य समाज का उद्धार नहीं किया, माँ सावित्रीबाई फुले ने संपूर्ण नारी जगत को शिक्षित करने का काम किया है। उसके अंदर माली ले लो, ब्राह्मण ले लो, बनिए ले लो, हर जाति हर वर्ग के लोगों को रोशनी शिक्षा की अलग जगाया उन्होंने कि हर नारी पढ़ सकती है। और मैं कहना चाहूंगी, जब माँ सावित्रीबाई फुले को महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षित किया था, वो वक्त एक ऐसा वक्त था, वो दौर एक क्रांति का था। एक तरफ तो भारत में आजाद भारत के सपने संजो रही थी हमारे राष्ट्र की जनता, दूसरी तरफ महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा का अलग जगाया। माँ सावित्रीबाई फुले ने अपने शरीर पे जख्मों को सहन करते हुए शिक्षा का प्रसार किया। मैं आभारी हूँ कि मैं उस समाज से आती हूँ, मेरे पूर्वज माँ सावित्रीबाई फुले रही है, और मैं कल्पना करती हूँ कि मेरी हर बेटी माँ सावित्रीबाई फुले बन के निकले। और मैं ये भी कल्पना करती हूँ कि मेरे समाज का हर युवा महात्मा ज्योतिबा फुले की सोच और सिद्धांतों पे काम करे। पहले ये था कि हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी बदलते दौर में एक महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ अवश्य है। क्योंकि जब हमारी बच्चियां पढ़ के नौकरी में जाती है, ससुराल जाती है, तो उनका सबसे बड़ा सहयोगी उनके हस्बैंड होते हैं, उनके पति होते हैं। समय को बदलते हुए देख रहे हैं हम।
पहले एक दौर था जब महिलाओं को नौकरी करना उनके ससुराल वालों को पसंद नहीं था कि हमारे घर में इतने दाल आटा नहीं है क्या जो हमारी बहू कमाने जा रही है। आज अगर बहू नौकरी पे लगती है तो समाज के अंदर गर्व की बात होती है। उनके सास और ससुर समाज के अंदर अपना सिर ऊंचा करके चलते, साहब मेरी बहू तो इंजीनियर है, साहब मेरी बहू डॉक्टर नहीं आई है, मेरी बहू मास्टर नहीं आई है, मेरी बहू इस ओहदे पर है, मेरी बहू उस ओहदे पर है। ये समाज में संघर्ष का एक दूसरा परिणाम है कि जो समाज के भामाशाहों ने और जो समाज के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है उसका एक प्रतिफूल है। मैं इस मंच के माध्यम से मेरी उन सभी मातृशक्ति को कहना चाहूँगी, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया की बहुत ज़माना है। ममता जी ने कहा था कि उसका लोग सदुपयोग भी करते हैं, दुरुपयोग भी करते हैं। मैं कहना चाहूँगी मेरी महिलाओं में, मेरी माताओं